अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद ऑल लेस देन कॉन्सेंट्रेट। सिंबल तो लेस देन का, लेकिन निकालना क्या है, मैक्सिमाइज। solve the following linear programming problem by graphical method। ग्राफिकल मेथड की हेल्प से हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। क्या क्या गिवन है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 11y, सब्जेक्ट टू कॉन्सेंट्रेट 2x प्लस y लेस देन 104, x प्लस 2y लेस देन 76, xy ग्रेटर देन 0। कि जो हमारे वेरिएबल हैं एक्स वाई वो क्या है, ओरिजिन से ग्रेटर देन है, कि ओरिजिन से ज्यादा होंगे हमारे वेरिएबल के जो एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो हमें लीनियर इन इक्वेशन गिवन है ये दो वाली, इनको सबसे पहले किस में चेंज करना है, लीनियर इक्वेशन में। इन इक्वेशन से किस में, इक्वेशन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या गिवन है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई क्या था, लेस देन 104, प्लस वाई लेस देन 104। सबसे पहले इसको किसमें चेंज करेंगे, लीनियर इक्वेशन के अंदर, इज इक्वल टू 104। समझ आ रहा है, लीनियर इन इक्वेशन को किसमें चेंज किया, इक्वेशन में। ये लीनियर इन इक्वेशन थी, नीचे वाली इक्वेशन में हमने चेंज कर दिया। अगर मैं कहूं x को मैंने किसके इक्वल रखा, 0 के, देन y की यस वैल्यू मैम। कितनी आएगी, देन किसके इक्वल होगा y, अगर x को 0 रखा तो y कितना है 104। अगर y को मैं 0 रख रही हूं देन x की वैल्यू कितनी है, अगर y को 0 104। रखा है इस वाली इक्वेशन में तो x कितना निकलेगा 52। तुम्हें जमा घटा भी नहीं आता क्या, कुछ निकालना नहीं आता। अगर y को 0 रखा तो x कितना बचेगा, 2x इज इक्वल टू 104, तो x कितना निकल जाएगा 52। कैसे रखते हैं, यस मैम। हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। मैं कह रही हूँ y अगर मैंने 0 रखा तो 2x प्लस वाई मैंने 0 रख दिया इज इक्वल टू 104, देन x इज इक्वल टू 104 डिवाइड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 52। ऐसे निकालना आता है। अगर y को इसमें मैंने 0 रखा और 2x को मैं उधर लेके गई तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा 52। ठीक है, x 0 रखा फर्स्ट वाली इक्वेशन में, देन y हमारा निकल गया 104। अगर y को 0 रखा तो x कितना निकलता है 52। तो हमारे पॉइंट क्या क्या निकले हैं, 0,104, दूसरा पॉइंट हमारा निकला है 52,0। इस वाली इक्वेशन से फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, इससे हमारे ये पॉइंट निकल गए। समझ में आया, यस मैम। इससे ये दो पॉइंट मैंने निकाल दिए। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 76, x प्लस 2y लेस देन 76। सबसे पहले इसको क्या करना है, इक्वेशन में चेंज करना है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। समझ में आ रहा है,
Yes, ma'am. x को अगर 0 के इक्वल रखें तो y हमारा कितने निकलेगा? देन y इज इक्वल टू 38. मैंने यहाँ पे 0 रखा तो कितना बचा? 2y इज इक्वल टू 76, तो y कितना निकल मैम जाएगा? 30। 38. अगर y को 0 के इक्वल रखा देन x कितना निकलेगा? 76। तो हमारे पॉइंट क्या निकल गए? पॉइंट क्या निकले? x पॉइंट निकले हमारे 0,30 38. और दूसरा पॉइंट क्या निकला? 76, 0. एक पॉइंट हमारा ये निकल गया, दूसरा पॉइंट हमारा निकला 76,0। अब इन दोनों के हेल्प से हमने क्या करना है? एक तो ये वाला वाले पॉइंट और एक ये वाले पॉइंट, इनके हेल्प से हमने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। इक्वल डिस्टेंस में हम लगा देंगे पॉइंट। इधर प्लस का और इस साइड क्या होंगे? एक्स एक्सिस माइनस के। ठीक है, Yes, ma'am. इधर y वाले पॉइंट आएंगे पॉजिटिव वाले और इधर नेगेटिव वाले पॉइंट। अब देखो डिस्टेंस हमें ज्यादा वाला लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पॉइंट 0, 104 है, तो 25 या 50 का हम पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें? यहाँ पे 25, यहाँ पे 30। ठीक है, हाँ 25 से 50, 50 का डिफरेंस लेना है ना। यहाँ पे 75, यहाँ पे 100 और 125। ऐसे ही इधर लेना है। ये वाले माइनस के हैं, ये वाले भी माइनस के हैं। ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। जितनी भी चीजें ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड है, इस वाले क्वेश्चन में मैं हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगी, ध्यान से सुन लेना और ये चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी फिर। ठीक है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की है, इधर प्लस एक्सिस और इधर माइनस एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन वाई की और इधर वाली माइनस वाई की। माइनस वाई के अंदर हम माइनस वाले पॉइंट देखेंगे और प्लस के अंदर प्लस वाले पॉइंट देखेंगे। इधर भी डिस्टेंस कितना लेना है? 25 का। हर जगह इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। 25, 50, 75, 100। ठीक है, Yes, ma'am. 125। अब हमारे पॉइंट क्या निकले? x अगर 0 है तो y कितना है? ये वाले x अगर 0 है तो y कितना है? 104. 104। तो y पे 104 यहाँ पे लगा दें हम। Yes, ma'am. ठीक है,
अगर x कितना है 52 तो y कितना है 0। y 0 तो यहाँ पे रहेगा ओरिजिन पे, तो x हमारा Yes. कितना है 52, इधर लगा दिया। Yes, ma'am. इन दोनों पॉइंटों को मिला दो, ठीक है। फिर सेकंड वाली इक्वेशन, अगर x 0 है तो y कितना है 38। 38. तो x 0 है यहाँ पे, तो यहाँ से y 38, 25 और 50 के बीच में मिलेगा 38, कहीं पे भी लगा दो। Yes, थोड़ा ma'am. सा बस हम आइडिया ले रहे हैं कि यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जब स्केल से अच्छे से पॉइंट नोट करोगे तो वहां से अच्छे से ग्राफ बन जाएगा। अगर हमारा x 76 है तो y कितना है 0। x अगर मैं 0. कितना है 76, 76. तो अब इन वाली पॉइंटों को मिला दो, मिला दिया। Yes, ma'am. एक दूसरे को ये लाइनें कहाँ पे टच कर रही हैं, कहाँ पे टच कर रही हैं, यहाँ पे, Yes, ma'am. ठीक है। तो जहां जहां मैंने पॉइंट लगाए उनको एक नाम दे दो। इसको मैं कह दूं ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी, B. ये वाला पॉइंट जो 50 के आसपास लगा है सी, और ये वाला पॉइंट क्या है डी, और ये वाला पॉइंट क्या है ई। अब बुक में जो पॉइंट दे रखे हैं जरूरी नहीं कि हमने वही पॉइंट लेने हैं, हम अपने अकॉर्डिंग ABCD कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. हमने पॉइंट के नाम दे दिए। यहाँ पर ए वाले पॉइंट पर कौन से पॉइंट थे 0 और 38, जिस पॉइंट को मैंने नाम दिया यहाँ पर हमारे पॉइंट कौन से थे 0 और 0. 38, ठीक है। 8. ये वाले पॉइंट थे ए पे, और इधर बी पे कौन से पॉइंट थे 0 और 104. 104, 4. ठीक है। और इधर सी वाले पॉइंट पे क्या था 52 52. और 0, 0. 52 और इस वाले पॉइंट पे क्या था 0. 52 और 0, ठीक है। बी वाले पॉइंट पर कौन से पॉइंट थे 76, 26 और 0. 76 और 0। 0. ई वाला पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, हमने क्या बोला कि एक दूसरे को ये लाइनें टच कर रही हैं ई पॉइंट पर, Yes, समझ ma'am. में आया। ई वाले पॉइंट पे क्या था दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को क्या कर रही हैं टच कर रही है. टच कर रही हैं, तो ई वाला पॉइंट कैसे निकलेगा वो हम लास्ट में निकालेंगे। अब ये देखो कॉर्नर हमारा सेडिड एरिया कौन सा होगा, सेडिड एरिया ओरिजिन की तरफ जाएगा या ओरिजिन से बाहर जाएगा, ये बताओ पहले तो मुझे। जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन है 2x, ये वाली 2x + y < 104, तो हमें कैसे पता चलता है कि सेडिड एरिया ओरिजिन की तरफ है या बाहर की तरफ है। x और y को अगर मैंने 0 रखा, x और y को मैंने 0 रखा, 2 × 0 प्लस y को मैंने क्या रखा 0 < 104, ठीक है। फिर 0 + 0 0 ही होगा, 0 < 104, 0 104 से छोटा है या बड़ा है, आवाज आ रही मेरी पलक। मैम आ रही है आवाज। यस मैम आ रही है मैम, पलक तो क्विज में गई है. अच्छा, तो 0 104 से बड़ा है या छोटा है, ये बताओ मुझे। अवंतिका
अब Yes, देखो ma'am. रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अब इतना वो जोर करके पढ़ा रही हूँ तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, रिस्पॉन्स तुम कुछ भी नहीं देते। तुम्हें ये नहीं पता 0 बड़ा है या छोटा है 104 से? 0 छोटा है मैम। फिर कितनी बार मैम मैंने 0 रिपीट कर छोटा दिया है मैम। क्वेश्चन? स्टेटमेंट क्या कहती है, बड़ा है या छोटा है? स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है या छोटा लिखा हुआ है? छोटा लिख। फिर क्या तैयारी आती है हमारी, कितनी बार पूछ लिया। अवंतिका, स्टेटमेंट Yes, मैम। क्या गलत है? गलत है मैम। गलत है, कैसे गलत है? लेस देन लिखा हुआ है 0 के आगे। यस मैम, लेस देन ठीक है मैम। फिर गलत कैसे है? मैम मेरे को लगा लार्जर देन लिखा हुआ है। स्टेटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है? सेटिस्फैक्ट्री है मैम। ठीक है, तो हमारा ग्राफ किसकी तरफ जाएगा अब? अगर स्टेटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है तो ग्राफ किसकी तरफ जाएगा? ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन की तरफ। ठीक है, सब ध्यान से सुन लो। अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट सेटिस्फैक्ट्री है तो हमारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। 0 लेस देन 104 इट इज सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि 0 104 से छोटा है और हमारा ये 0 104 ये वाली लाइनें हैं, ये वाली। ठीक है, तो यहां से हमारा ग्राफ इधर आएगा, इधर ओरिजिन की तरफ। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। अब सेकंड वाली देखो, सेकंड वाली में क्या था, ये वाली x + 2y लेस देन 76। अगर x और y को मैं 0 रखूं तो 0 लेस देन 76, यस मैम। तो ये सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है? सेटिस्फैक्ट्री है मैम, ओरिजिन की तरफ बनेगा इसका ठीक भी। है, तो ये वाला ग्राफ भी इधर आएगा ओरिजिन की तरफ। यस मैम। अब हमारा शेडिड ग्राफ कौन सा होगा, हम कौन सा लेंगे? एक तो देखो ये वाली लाइन है, ये वाली, और इधर से ये वाली लाइन है। ठीक है, जहां पे ये कॉर्नर पॉइंट टच कर रहे हैं इधर हम ले आएंगे ग्राफ को। समझ में आया? यस मैम। हम पूरा यहां से नहीं करेंगे ग्राफ, यहां से पूरा हम शेडिड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको नहीं करना। हम कितना करेंगे, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इधर ओरिजिन का। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। तो इतना एरिया हमारा शेडिड एरिया होगा, फिजिबल रीजन जो हमारा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, मैक्सिमाइज जेड पूछा था। मैक्सिमाइज जेड पूछा था ना, सुनाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, मैक्सिमाइज जेड पूछा था। अभी तो हमने क्या निकाला है, शेडिड एरिया निकाला अभी तक हमने। यस मैम। अब मैक्सिमाइज जेड क्या गिवन है, मैक्सिमाइज जेड था गिवन 6x + 11y। ध्यान से सुन लो, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 6x + 11y, ये गिवन है क्वेश्चन में। और हमारे कॉर्नर पॉइंट अब कौन से हैं, कॉर्नर पॉइंट की हेल्प से हमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट, सब्जेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेट, हमारे कॉर्नर पॉइंट x वाले कौन से होंगे और y वाले? सबसे पहले तो हमारे 0 और 0 होंगे। ठीक है, ओरिजिन वाले x y ग्रेटर देन 0 था ओरिजिन से, वो हमने ले लिया 0 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर
कर्सर दिखाई दे रहा, मैं कहाँ पे हूँ ग्राफ में? यस मैम। तो यहाँ पर 25 के ऊपर कौन सा पॉइंट था? ये वाला 0 और 38, ये था 0 और 38। जो शेडेड एरिया है उसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं। समझ में आ रही मेरी बात? यस मैम। जो शेडेड एरिया है उसके कॉर्नर पॉइंट लेने हैं हमने, 0 और 38। एक इधर था सी पॉइंट, सी पॉइंट पर कितना था? 52 और 0, ठीक है। और ई पॉइंट था, हमारे 4 पॉइंट हैं ओरिजिन से, सी पॉइंट, ई पॉइंट और सी पॉइंट। ई पॉइंट अभी हमने नहीं निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे निकलेगा ई वाला पॉइंट, वो देखो। हमारी दो इक्वेशन थी, कौन सी थी? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 76। ये दो इक्वेशन थी, यही थी दोनों इक्वेशन। यस मैम। तो हमने दोनों इक्वेशन लिख ली। अब ई पॉइंट कैसे निकलेगा? दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना है। या तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने सॉर्ट आउट करना है इनको। अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा? ये 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 208। ऐसे ही निकलेगा। एक्स वाई के पॉइंट निकालने दोनों इक्वेशन की हेल्प से, इनकी हेल्प से हमने एक्स वाई के पॉइंट निकालेंगे, और जो पॉइंट आएंगे एक्स वाई के वो हमारे ई पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट होंगे। समझ में आई बात? मैं कहूँ कि यस मैम। सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। Please make a table like I made earlier and made me. What about all the student password? बोला तो उसको कॉल करेगी मेरे पास, कॉल करेगी समझ में नहीं बोला। आपस में बातें कर रहे हैं, क्यों ना करें? 2 multiply to the सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 76। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना निकल जाएगा? 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई भी करना नहीं आता तुम्हें? 152, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन थी 2x प्लस y इज इक्वल टू 104। मैंने क्या किया है? बस सेकंड इक्वेशन को किया है, ठीक है। तो अब प्लस माइनस कर दें, सेकंड को मैं माइनस कर दूं तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और 4y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा? 3y। 3y इज इक्वल टू 152 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा? 48। 48। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? y किसके इक्वल आएगा? 3। y इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 3, कितना बचेगा? 16। y की वैल्यू कितनी आ गई? 16। अब y को अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख दूं, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड में, किसी में भी। अगर y को मैं इस इक्वेशन में रखती हूं तो ये क्या बन जाएगा? x प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 16 इज इक्वल टू 70।
6, तो ये बन जाएगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 76। तो x किसके इक्वल आ जाएगा? 76 में से 32 लेस कर दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 42। तो y आ गया हमारा 16, x आ गया हमारा 42। ठीक है, पॉइंट निकालने आए। मैम x हमारा निकल गया 42, 44 आएगा मैम। 44 आएगा तो 44 और y है हमारा 16। ये यहाँ पे ग्राफ में भी मेंशन करना है। ठीक है, ये वाले हमारे कॉर्नर पॉइंट निकल गए ई के। ठीक है, हमारे चारों Yes, ma'am. कॉर्नर पॉइंट निकल गए। ओरिजिन से 0 0, ए पॉइंट पर था हमारा 0 और 38, ई पॉइंट पर था 44 और 16 और सी पॉइंट पर था 52 और 0। यहां तक समझ में आया? Yes, मैम। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें बहुत करवा दिया मैंने। क्वेश्चन में देखो, ग्राफ देखो जल्दी से, ऐसे ही बना है हमारा। यस मैम। यहां से क्लियर हो गया। डी पॉइंट पर 038 और इस वाले पॉइंट पर 52 और 0, इस वाले पॉइंट पर 76 और 0, और जहां पर दोनों लाइनें टच हुई हैं वहां पर हमारे पॉइंट निकल गए 44 और 16। समझ में आया ग्राफ? यस मैम। क्लियर है सबको यहाँ तक? जिसको जो डाउट है अभी बताओ मुझे। मैम क्लियर है। क्लियर है? अब हमें z गिवन था 6x प्लस 11y, तो हमारे एक तो हम 0 0 लेंगे ओरिजिन से, z की वैल्यू काउंट करेंगे जब। एक हमारे 52 और 0 हैं जो हमारे कॉर्नर पॉइंट है ना सेडेड एरिया के, बस वही पॉइंट हमने लेने हैं, बाकी पॉइंट हम नहीं कंसीडर करेंगे। समझ में आई बात? यस तो मैम। हमारे ये सेडेड एरिया है ना, इस वाले पॉइंट लेने हैं, इससे बाहर वाले पॉइंट नहीं लेने। इस वाले सेडेड एरिया के कॉर्नर पॉइंट हमने काउंट करने हैं। तो एक तो हमारा हो गया यहाँ पे 52 और 0, दूसरा हो गया 44 और 16, तीसरा हमारा 0 और 38। अब ये वाले पॉइंट इस वाली इक्वेशन में पुट करने हैं। 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा 0.0। फिर दूसरी बार हम 52 और 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। बोलो, कुछ पूछना है किसी को? तो 6 इंटू 52 प्लस 11 इंटू 0, यहाँ से पॉइंट निकल गया 312। इसके बाद 44 और 16 पुट किया, यहाँ से पॉइंट निकला 440। इसके बाद 0 और 38 पुट किया तो यहाँ से पॉइंट निकला 418। तो इन चारों पॉइंट में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? चारों पॉइंट में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 440 मैम। 440। तो हमें मैक्सिमाइज z निकालना था, तो मैक्सिमाइज z की वैल्यू हमारी निकली है 440, और वो कौन से पॉइंट की हेल्प से निकली है? इस वाले पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस मैम। दूसरे वाले में क्या करना है? सेम ऐसे ही निकालना है। 1 मिनट बच्चे, फोन आ रहा है किसी का।